प्रणाम, मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल। आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी को एक महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में बताएंगे, एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताएंगे, जिसे हम आज आप लोगों तक लेकर के आए हैं। अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हमें रत्न धारण करना चाहिए, क्या हमें रत्न पहनने से नुकसान हो सकता है, क्या हमारे लिए रत्न लाभदायक हैं, क्या ये हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं, क्या जीवन में हमको हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं उसका भी कारण रत्न हो सकते हैं, क्या हमें रोग से की परेशानी से मुक्ति मिल सकती है, रत्न के फ़ायदे क्या हैं और रत्न के नुकसान क्या हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। देखिए, ऐसा है, रत्न ईश्वर का दिया एक ऐसा वरदान है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके साथ में रोग को भी ठीक कर सकते हैं, परंतु यदि गलत रत्न धारण कर लिया तो संपूर्ण जीवन बर्बाद भी हो सकता है एवं जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। इसलिए हमेशा किसी एक ज्योतिषी से परामर्श लेने के बाद ही आप रत्न धारण करें। रत्न धारण करने के पहले आप किसी अनुभवी ज्योतिषी से बात करके आप उस रत्न को पहन सकते हैं। रत्न कभी भी लग्न कुंडली के हिसाब से धारण करना चाहिए। जब ऐसी स्थिति बन रही हो कि रत्न के सिवा कोई रास्ता नहीं है, तभी हमें रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि कई बार जीवन में आने वाली समस्या को ठीक करने के लिए ग्रहों से संबंधित दान एवं मंत्र जाप करना पड़ता है। जब कुंडली का विश्लेषण होगा तभी पता चलेगा कि आपके जीवन में जो समस्या आ रही है उसको ठीक करने के लिए किसी ग्रह को प्रबल करना है या दान और उपाय करना है। जब कभी कोई लग्न होता है तो लग्न के केंद्र का और लग्न का या नवम और पंचम का रत्न हम धारण कर सकते हैं। हमारे लग्न का कौन मालिक है, लग्न का कौन सा ग्रह है, उस ग्रह के जो विरोधी ग्रह होते हैं, अकारक ग्रह होते हैं, उनका रत्न हमें कभी नहीं पहनना चाहिए। इसलिए लग्न के जो मित्र होते हैं उन्हीं के रत्नों को पहनकर हम अपने जीवन को अच्छी दिशा दे सकते हैं। इसके साथ में हमें एक बात और ध्यान देना चाहिए कि रत्न धारण करने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली का फलादेश करना चाहिए। फिर यह देखना चाहिए कौन ग्रह हमें लाभ दे रहा है, बिल्कुल कौन ग्रह कमज़ोर है, फिर उसका रत्न धारण करना चाहिए। चाहे त्रिकोण हो, चाहे दूसरे कोई भी भाव का स्वामी यदि आपके हिसाब से लाभ दे रहा है तो आप उसका रत्न अवश्य पहन सकते हैं। मात्र शौक के लिए नहीं, रत्न धारण करके हम अपने ग्रहों को बल देके अपनी निजी ज़िंदगी में जो समस्याएं आ रही हैं उससे निदान पा सकते हैं। यदि कोई ग्रह लाभ देने वाला है और शुभ भाव में विराजमान है तो हम रत्न नहीं पहनेंगे। 14, 15, 16, 17 डिग्री तक में जो ग्रह रहता है उसके रत्न को धारण करने का कोई मतलब नहीं है। रत्न तभी हम धारण करते हैं जब हमारा ग्रह बहुत या तो बल में बहुत ज़्यादा हो या अंश बल से कम हो, तभी हम रत्न धारण कर सकते हैं। यदि कोई हमें लाभ देने वाला ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें में चला जाए तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह अकारक हो गया है। 6ठे, 8वें, 12वें भाव में जाने का मतलब मात्र इतना होता है कि वह अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता है, परंतु फल तो देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका रत्न धारण करने से कोई भी परेशानी नहीं होती है। मेरी कुंडली में 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ है और मैं 4-5 वर्षों से उसका रत्न धारण की हूँ। रत्न धारण करने के बाद मुझे रोजगार में उन्नति मिली, तो इसलिए यह ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि आप करते क्या हो, आपका पसंद क्या है, आप क्या करना चाहते हो, उसके हिसाब से भी रत्न धारण करना चाहिए। जैसे आपको बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो बिजनेस में इंटरेस्ट और उन्नति आपको तभी होगी जब आप अपने चार्ट में देखोगे और आपका बुध ग्रह कहीं ना कहीं से मजबूत होगा, तभी आपको सफलता में भी मिलेगी और आपका मन भी लगे रहेगा। उस स्थिति में आप जब व्यापार में आप लाभ लेना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप जो है पन्ना पहन सकते हैं। यह पन्ना किसी भी भाव का स्वामी हो इससे मतलब नहीं है, पर यह आपके लिए बहुत ही
संपूर्ण लाभ देने वाला रत्न होगा। इसके साथ में अगर आप किसी ज्ञान के या सलाहकार के या किसी को किसी तरह की सलाह देने के उसमें जुड़े हुए हैं तो आपको पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। ग्रह कहीं भी बैठा हो इस पर विशेष विचार मत कीजिए, आप धारण करके देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर आपको कहीं आप कॉस्मेटिक या फिर किसी सौंदर्य प्रसाधन में हैं या कहीं और हैं तो उस स्थिति में का कोई कार्य करते हैं तो उस स्थिति में आपको शुक्र का रत्न धारण करना चाहिए। शुक्र का और रत्न ओपल आप धारण करके अपने रोजगार में, अपने जीवन में आप लाभ पा सकते हैं। इसके साथ में अगर किसी औद्योगिक से जुड़े हैं, किसी आप प्रौद्योगिकी में जुड़े हैं, किसी आप मशीनरी में जुड़े हैं तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनि का रत्न नीलम धारण करने। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। कोई आप करना क्या चाहते हो, आपका सबसे पहले आप अपनी ऊर्जा को पहचानो कि मेरी ऊर्जा करना क्या चाहती है, किधर मेरी ऊर्जा का झुकाव है, मुझे पसंद क्या है। अगर आप वो समझ लिए तो फिर उसका रत्न धारण करना आपके लिए कहीं से गुनाह नहीं है। अगर आप इंजीनियर हैं या आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो आप राहु का रत्न गोमेद धारण कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। इसी तरह आप कहीं साहसिक कार्य में हैं, किसी ऊर्जा वाले कार्य में हैं या कोई सैनिक है या किसी तरह के किसी शासन सत्ता से आप जुड़े हुए हैं तो आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा भावनात्मक जाते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो आप मोती को धारण कर सकते हैं। यह सभी रत्न आपके जीवन को बदलने में पूरा अपनी ताकत लगा देते हैं और बहुत ही कामयाब। कोशिश करना ये चाहिए कि आप अपने लग्न का रत्न और चतुर्थ का, दसम का, नवम का, पंचम का, नवम और पंचम, चतुर्थ, 10 और लग्न, ये रत्न धारण करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त बदलाव ला सकते हैं। मान लीजिए आपका लग्नेश आप छठे भाव में चला गया, 8वें भाव में चला गया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद जो लग्नेश का स्वभाव है या जो लग्नेश शुभ फल देने वाला है वो थोड़ा सा वहाँ पर अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाता है। उस स्थिति में तो आपको रत्न जरूर धारण करना चाहिए, यह देखा गया है। शनि, मंगल और राहु केतु का रत्न बहुत सोच समझ कर धारण करना चाहिए। मेरे अनुसार राहु केतु का रत्न तो बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का रत्न ही अपना सही प्रभाव देते हैं। यदि आपके पास पैसे की कमी हो तो कुछ महीने बाद परंतु अच्छी क्वालिटी का ही रत्न खरीदे। ओपल को छोड़कर बाकी कोई भी उपरत्न बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। यहाँ सब पैसा बर्बाद करना है, इसलिए रत्न लेते समय हमेशा ध्यान दें। यदि कोई लाभ देने वाला ग्रह नीच राशि में विराजमान हो जाए तब भी उसका रत्न धारण करने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि नीच राशि में विराजमान होने का मतलब यह होता है कि यह बिल्कुल कमज़ोर है, वह अपना फल नहीं दे पा रहा है। इसलिए वहाँ पर आप रत्न धारण कर सकते हैं। कुछ मतभेद भी हैं, मैंने सुना है, लेकिन आप धारण करिए। धारण करने के बाद आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। ज़्यादातर लोग दूसरों की बातों में आकर के डर जाते हैं, लेकिन नहीं, रत्न जो ईश्वर ने बनाया है, जो प्राकृतिक हैं, उन्हें धारण करके आप अपने जीवन में विशेष लाभ पा सकते हैं। और मंगल का रत्न हमेशा सोच समझकर ही धारण करना चाहिए। और दूसरी बात है, रत्न धारण करने का तरीका, क्या तरीका होता है जब हम रत्न धारण करें। रत्न को आप ले आइए, ला करके मंदिर में रख दीजिए। जिस रत्न को धारण करना है उसके अनुसार आप वह कार्य करिए। जैसे आपको मोती धारण करना है तो सोमवार का दिन, अगर मूंगा धारण करना है तो मंगलवार का दिन, अगर आपको पन्ना धारण करना है तो बुधवार का दिन, अगर आपको पुखराज धारण करना है तो बृहस्पतिवार का दिन, अगर आपको ओपल धारण करना है तो शुक्रवार का दिन, अगर नीले या नीलम धारण करना है तो आपको शनिवार का दिन, अगर आपको गोमेद या आपको लहसुनिया धारण करना है तो आपके लिए इतवार का दिन। ये सब दिन आपको दिए गए हैं। मूंगा धारण करना है तब भी इतवार का दिन। ये सारे दिन हैं और इस दिन में आप धारण कर सकते हैं। लेकिन आप जब रत्न धारण करना है तो एक दिन पहले आप मंदिर में रख दीजिए। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के पहले आप उठिए और उठने के बाद
आप स्नान नित्य क्रिया से नहीं हो तो स्नान करके वहाँ बैठ जाइए। उसके बाद उस रत्न को दूध से दही से अभिषेक करिए। उसमें फिर उसको जैसे भगवान की पूजा की जाती है ठीक उसी प्रकार पूजा कीजिए। हाँ, यहाँ पर बात ये है कि आपको करना सुबह ही है, सूर्यास्त से लगभग आसपास, क्योंकि सूर्यास्त के समय जिस दिन आप रत्न धारण करते हो उस दिन की होरा रहती है, वो आपको उसकी शक्ति जो है उस रत्न में समाहित हो जाती है। उसके बाद उसके मंत्रों का जप करें, जो रत्न है उसके मंत्रों का आप जप करके कह दीजिए कि ये सभी मंत्र इसी रत्न में समाहित हो जाएं। उसके बाद आप वह रत्न धारण कर लीजिए, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। यह मेरा देखा हुआ है, समझा हुआ है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर कोई भी वीडियो किसी तरह का चाहिए तो वो भी बताइए। हम आपको आप तक पहुंचाने का विशेष प्रयास करेंगे। और इसके साथ में इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं कि रत्न धारण कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। जब महादशा चल रही हो, महादशा के समय अगर आपकी बुध की महादशा जा रही, या दो चीज़ें इसमें देखनी हैं, एक आप किस कार्य में इंटरेस्टेड हो ये देखना है, दूसरी आप कौन सी दशा जा रही है, उस स्थिति में आप रत्न धारण कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।